नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि अगले हफ्ते गोल्ड और सिल्वर का भाव कैसा रह सकता है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूंगा कि आपने मेहता जी के साथ मेरा जो इंटरव्यू था उसको इतना पसंद किया, इतने ढेर सारे कमेंट्स आए, लाइक्स आए, शेयर हुए, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और अब हम मेहता जी से चर्चा करते हैं कि अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेहता जी, पिछले हफ्ते का क्या असेसमेंट रहा? छुट्टी का मूड अभी भी जारी है या थोड़ी थोड़ी हलचल दिखने लगी है? देखिए पिछले हफ्ते मैंने ये कहा था कि ऊपर में $2656 तक जा सकता है। तो आपने देखा उससे $9 ज़्यादा गया, $2665 तक गया, $2666 तक गया था। 9 से $10 ज़्यादा गया था मार्केट। मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है और मार्केट ये शायद तय नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ मूव होना। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी मार्केट का मूवमेंट है वो अभी ट्रम्प के एक बार 20 तारीख को जो वो गद्दी संभालेंगे उसके बाद ही मार्केट अपना एक मूवमेंट डिसाइड करेगा कि किस तरफ मूव होना है। तो मुझे लगता है कि तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा और कोई मेजर डिसीजन किसी भी को भी नहीं लेना चाहिए ऐसे मार्केट में। सर, एक चीज़ मैं पूछूंगा, दो खबरें आ रही है। एक तो चीन में ऐसी खबरें आ रही हैं, कोई वहाँ बीमारी फैली हुई है। दूसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर हम देखें रशिया और यूक्रेन के बीच में, यूक्रेन ने फिर वीकेंड पे कुछ मिसाइल्स फायर किए थे और रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि वो रिटेलिएशन करेंगे। और इसराइल और हमास में भी चल ही रहा है, तो क्या ये भी एक देखने वाली बात होगी? देखिए जो चीन वाली न्यूज़ है वो तो मैं कोई इतनी मेजर न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सारे देश में उसका अलर्ट जारी हो जाता, दूसरी कंट्रियों में भी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, चाहे रसिया यूक्रेन के बीच होवे या इन लोगों के बीच होवे, इसराइल हमास के बीच, वो तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और मार्केट उन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। जो ये लड़ाइयाँ हैं ये होती रहेगी। हाँ, अनलेस कि ये लड़ाई कोई बड़ा रूप धारण कर ले, कोई बड़े उसमें कोई नए बॉम्ब का इस्तेमाल कर ले, कोई नए तरीके से अटैक कर दे, तो ही अब मार्केट को फ़र्क पड़ेगा। तो अगले हफ्ते सोने के भाव की क्या रेंज देख रहे हैं सर? देखिए मुझे लग रहा है कि सोना एक बहुत रेंज बाउंड रहेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा। और इस बार जो रेंज है, मुझे लगता है गोल्ड को एक रेजिस्टेंस लेवल गोल्ड का है $2676 पे, मतलब पिछले महीने से $10 ऊपर की तरफ। और नीचे में $2605 का सपोर्ट रहेगा स्पॉट मार्केट में। यदि मैं भारतीय बाज़ारों की बात करूं तो भारतीय बाज़ारों में 78,400 78,400 का रेजिस्टेंस लेवल और 76,350 का सपोर्ट लेवल रहने की उम्मीद है। और चांदी में सर? देखिए चांदी में आप एक चांदी को अगर आप पूरे तरीके से वॉच करें तो आपने नोट किया होगा कि चांदी नीचे में भारतीय बाज़ारों में $86,000 को तोड़ नहीं रही है। और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी चांदी $28 के नीचे नहीं जा रही है। तो चांदी का अब एक बेस प्राइस बन चुका है, ऐसा मेरा मानना है। तो चांदी का जो सपोर्ट लेवल है वो 30.75 का रहेगा। और जो सपोर्ट लेवल है वो $28.70 का रहने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि भारतीय बाज़ारों की भी मैं बात करूं तो चांदी का रेजिस्टेंस लेवल 92,600 और सपोर्ट लेवल 86,450 रह सकता है। एक चीज़ मैं पूछूंगा, जो हमने लास्ट इंटरव्यू किया था उसमें हेजिंग के बारे में आपने बताया था, जो बहुत सारे ज्वेलर ने हमको कमेंट किया कि जो हेजिंग का हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में भाव बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होने वाले हैं। और जो आपने धमाका किया है नया रेंज देकर नीचे का सोने के भाव की, तो हेजिंग कितना ज़रूरी है? देखिए जो मैंने पूरे 2025 का जो मैंने प्रिडिक्शन दिया है वो आप लोगों ने देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें जो रेंज मैंने बताई है वो रेंज की वजह से मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। और ऐसे में इन्वेस्टर को तो नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इन्वेस्टर बना रहता है अपनी पोजीशन पे। लेकिन ज्वेलर को इसलिए लॉस होता है क्योंकि वो एक इन्वेंट्री मेंटेन करके चलता है और वो इन्वेंट्री उसको
नफ़ा, बड़ा नफ़ा या बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसके लिए हेजिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये एक लंबा विषय है, इसके ऊपर कम से कम हमें आधे घंटे 45 मिनट का वक्त चाहिए आपको समझाने के लिए। हम किसी दिन इसको समझाएंगे, लेकिन ज्वेलर के लिए 2025 में हेजिंग करना बहुत ज़रूरी है और स्पेकुलेशन से पैसा कमाने की वो कोशिश ना करें। तो जैसे मेहता जी कह रहे हैं दोस्तों कि हेजिंग जो है बहुत ज़रूरी, चाहे आप किसी प्लेटफॉर्म पे करें, चाहे किसी एक्सचेंज पर कहें करें, या जहाँ से हम बुलियन लेते हैं चाहे वहाँ से करें, पर उसके बिना आप काम बिल्कुल मत करिएगा। एक और मैं पूछना चाहूँगा सर, आईआईबीएस की तैयारी कैसी चल रही है? आईआईबीएस बम्बई में 7-8 मार्च को होगा, होटल ओरिका में, बॉम्बे एयरपोर्ट के पास, न्यू बॉम्बे बॉम्बे में नए एयरपोर्ट के पास होगा 7-8 मार्च। बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही है और बहुत बड़े लेवल पे ये होगा। मेरा सभी बुलियन और ज्वेलरी इंडस्ट्री वालों से निवेदन है, आग्रह है कि वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसे अटेंड करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पे 7 और 8 मार्च को आपको बुलियन इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में मिलेगी। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है और उसके परिणाम क्या होंगे अगले पूरे 1 साल के लिए, ये आपको वहाँ पे पता चलेगा। चलिए मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला इंटरव्यू हम मेहता जी से बजट में क्या कुछ वो उन्होंने इब्जा की तरफ से रिकमेंडेशन भेजी है उसके ऊपर करेंगे। चलिए मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और डिस्क्लेमर में मैं ये दे दूँ कि आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें, स्पेकुलेशन ना करें, लॉस बुक कर जितना लॉस बुक कर सकते हैं उतना ही ट्रेड करें, नो ओवर ट्रेडिंग, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें और अपनी पोजीशन को हेज करके चलें। और मार्केट अमेरिका में जो डेवलपमेंट होंगे उससे कहीं पर भी मार्केट घूम सकता है, तो बहुत ही वॉचफुल रहे, ख़ास तौर पर डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड का ध्यान रखें और उसी से मार्केट को डिटरमिन करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, यहाँ मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं भी कोई ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और अगर आप कोई खरीदारी बिकवाली करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।